यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है जिसमें मैं कुछ त्रिभुज देख सकता हूँ। ये एक बाई तरफ है और एक है ये दाई तरफ और एक है ये बड़ा वाला त्रिभुज। और यहाँ पे हमें कुछ कोणों का मान दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 31 डिग्री, यहाँ पे है 50 डिग्री और यहाँ पे है 64 डिग्री। और कुछ कोणों के मान हमें नहीं दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला। तो क्या तुम ये वाले कोण का मान निकाल सकते हो? तो क्यों ना इस वीडियो को रोककर तुम कोशिश करके इस वाले कोण का मान निकालो और फिर वापस आओ, फिर से साथ में करेंगे। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे ये वाला कोण का मान निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो यहाँ नहीं दी गई है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले कोण का मान भी मैं फ़िलहाल नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ ये वाले कोण पे, तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, ये जो बाई तरफ वाला त्रिभुज है, मैं यहाँ दर्शाता हूँ इसे नीले रंग से। तो ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें हमें पहले से ही दो कोण दिए गए हैं, 50 और 64 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो तीसरा कोण है ये हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको ले लूँ x, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के सारे कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलो हम वही लगाते हैं और यहाँ पे x निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा x धन 50 डिग्री धन 64 डिग्री, ये हमें बराबर मिलेगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x धन 50 और 64 हो जाएंगे 114 डिग्री और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ 14 से अगर घटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे x मिल जाएगा और दाई तरफ मुझे मिलेगा 180 डिग्री ऋण 114 डिग्री। तो 180 ऋण 114, तो हमें x का मान बराबर मिल जाएगा 66 डिग्री के। तो x हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये हमें मिल रहा है बराबर 66 डिग्री के। और जैसे ही ये कोण हमें मिल रहा है तो अब हम ये वाला कोण यहाँ निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ y। तो अगर तुम ध्यान दो तो x और y एक दूसरे के संपूरक कोण है, तो इनका जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। या दूसरे तरीके से देखो तो कोण x और कोण y मिलाकर बनता है एक सीधा कोण। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ये एक सीधा कोण बनता है इन दोनों को मिलाकर। तो x धन y उस तरीके से भी 180 डिग्री होंगे। तो या तो संपूरक कोण से या तो सीधे कोण से हमें मिलेगा कि x धन y बराबर होगा 180 डिग्री। और x का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये है 66 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 66 डिग्री धन y बराबर होगा 180 डिग्री के। तो दोनों तरफ अगर 66 हम घटा देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ y मिलेगा और यहाँ आएगा 180 ऋण 66 डिग्री और 180 ऋण 66 डिग्री हमें मिलेगा 114 डिग्री। तो y का मान हमें मिल चुका है, ये बराबर है 114 डिग्री के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y हमें मिल चुका है, ये है 114 डिग्री। y का मान तुम एक दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते थे। ये जो 114 है ये 50 और 64 का योगफल है। तो यहाँ पे इस आकृति को मैं दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो बाई तरफ वाला त्रिभुज है, यहाँ पे हमें ये वाला कोण और ये वाले कोण का जो योगफल है वो बराबर मिल रहा है ये बाहर वाले कोण के, यानी कि y के। तो अगर मैं चलो इसे नाम दे देता हूँ कोण A, इसे नाम दे देता हूँ कोण B। तो अब अगर तुम ध्यान दो तो इस त्रिकोण के जो तीनों कोण होंगे उनका योगफल 180 होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 180 होगा। यानी ये वाले कोण का मान हमें मिलेगा 180 ऋण A ऋण B। अब ये जो सफ़ेद कोण है और ये जो y वाला कोण है हरा वाला, ये दोनों मिलाकर हमें 180 मिलेगा। ये तो हम बात कर चुके हैं, या तो संपूरक कोण से या तो सीधे कोण से। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ कि 180 ऋण A ऋण B और ये धन y, ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 डिग्री के। तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर मैं दोनों तरफ 180 से घटा दूँ तो ये 180 और ये 180 दोनों चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण A ऋण B और धन y, ये हमें बराबर मिलेगा 0 के।
और अब अगर मैं दोनों तरफ a धन b से जोड़ दूं तो ये वाला ऋण है, ऋण b चला जाएगा और दाई तरफ हमें मिल जाएगा a धन b। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि y बराबर होगा a धन b के। तो वही तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो कोण है y, ये बराबर है a धन b के, जो यहाँ पे हमें मिला 50 धन 64 यानी कि 114। इससे हम कहते हैं ये जो a और b हैं ये y के दूरस्थ अंत कोण हैं। तो y जो बराबर होता है वो इन दोनों दूरस्थ अंत कोणों का योगफल होता है। तो y बराबर है a धन b। तो किसी भी प्रकार से हम y निकाल सकते थे। अब तुम्हारा ध्यान तो यहाँ चला ही गया होगा कि ये वाला कोण अब हमें मिल सकता है। तो इस वाले कोण को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर z। तो अब अगर हम देखें तो ये जो दाई तरफ वाला त्रिभुज है, इसमें इन तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें तो 180 डिग्री मिलेगा। तो ये 31 तो हमें पहले दिया गया था, 114 भी मिला, तो z हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि z धन y या 114 डिग्री धन 31 डिग्री ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और यहाँ पे 114 और 31 होगा 145। तो यहाँ पे हमें मिलेगा z धन 145 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। तो z हमें बराबर मिल जाएगा, दोनों तरफ 145 डिग्री घटा देते हैं तो यहाँ बराबर मिलेगा 180 डिग्री ऋण 145 डिग्री। तो z का मान हमें मिल चुका है और वो है 180 ऋण 145 यानी कि 35 डिग्री। तो z भी हमें मिल चुका है। तो इस कोण का जो मान है वो है 35 डिग्री।